नमस्कार। आज हम लोग आर के हिंदी प्रैक्टिस सेट पे बात करेंगे। इसमें 4 टॉपिक से टोटल 40 क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें से विलोम शब्द, पर्यायवाची, विशेष विशेषण और तद्भव तत्सम के टॉपिक को लिया गया है और ये अभ्यास प्रश्न के तौर पर दिया जाए। एक न्यूज़ है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कल, और उसमें 2 डेट दिया गया है आर प्री के लिए और पीसीएस प्री के लिए। आर प्री का 11 फरवरी 2024 और पीसीएस प्री के लिए 24 मार्च 2024 का डेट निर्धारित करके जिला में जिला अधिकारियों को दिया गया है परीक्षा केंद्र निर्धारित करने के लिए कि इस डेट पे एग्जाम कराया जाएगा। उसने सुनिश्चित किया है और परीक्षा केंद्र आवंटित करने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। तो इससे ये ज्यादा संभव है कि एग्जाम इसी डेट पे होने हैं, इसलिए आपको एक सटीक डेट मिल गया है। ऑफिशियल तो पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन अनऑफिशियल भी नहीं है, और सटीक एग्जैक्ट डेट मिल गया कि आर का एग्जाम फरवरी में और प्री का एग्जाम मार्च में होने जाना एकदम निर्धारित किया गया है, और इसलिए आप लोग पूरी तरह से लग जाइए। आइए हम देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं विलोम शब्द से। अभ्यास प्रश्न के तौर पे आज हम लोग इस पे कर रहे हैं कि हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। 60 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे धुरंधर हैं जो कि 60 में से 55 प्लस तो कर ही देते हैं, लेकिन बराबर निरंतरता के साथ अगर आप लगे रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप भी 55 प्लस जाएंगे और जाना ही है। आर प्री अगर निकालना है, हिंदी आप 50 से प्लस में 55 होने ही चाहिए। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है? इसमें क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहा है। पूछ है कौन सा शब्द ये प्रभावी दिया है, प्रभावी का विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है कि नहीं है। कौन सा प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है? इसमें आंसर बताइएगा कि आंसर क्या होगा। ए का अप्रभावी, बी निष्प्रभावी, सी अप्रयुक्त, डी प्रभव शून्य। इसका आंसर होगा आंसर सी, अप्रयुक्त। प्रभावी शब्द का विलोम शब्द नहीं होगा। बाकी आपका जो अप्रभावी है और निष्प्रभावी है और प्रभव शून्य, ये आपका प्रभावी का विलोम शब्द है। ठीक है, इसका विलोम शब्द है, ये नहीं होगा, इसलिए आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द। ध्यान दीजिएगा, पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है कि क्या होगा, बताइए। परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त्य, पुलस्त, क्या होगा? आंसर बताइएगा। विलोम शब्द इसका होगा पौरस्त्य। पौरस्त्य पाश्चात्य का विलोम शब्द है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निंदा का विलोम शब्द पूछ रहा है। निंदा एक दोहा है, निंदा नियरे राखिए। हाँ, विलोम शब्द बताइए। स्तुति, संस्तुति, संवेदना, स्तवन, क्या होगा? निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर होगा स्तुति। निंदा का विलोम शब्द स्तुति होगा, आंसर ये सही है। अगला प्रश्न कौटिल्य का विलोम शब्द पूछ रहा है। किसका? कौटिल्य का। कौटिल्य का विलोम शब्द पूछ रहा है, क्या होगा बताइए। मार्दव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव, क्या होगा कौटिल्य का विलोम शब्द? आंसर होगा इसका बी, आर्जव। कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव होगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का विलोम शब्द पूछ रहा है, क्या होगा बताइए। प्रत्यक्ष, प्रतिपक्ष, अप्रतिबद्ध, गौड़, क्या होगा? प्रच्छन्न का विलोम शब्द यहां पे प्रतिपत्र होगा। ठीक है, प्रतिपत्र होगा,
प्रच्छन्न का विलोम शब्द। अगला प्रश्न, निर्दय का विलोम शब्द। निर्दय, निर्दय का विलोम शब्द बताइए। सहृदय, सम, सभय, सदय, क्या होगा? निर्दय का विलोम शब्द बताइए, क्या होगा? सहृदय, सम, सभय, सदय, क्या होगा? 6 का आंसर आपका बताइए। छह का डी होगा, सदय। 6 का विलोम शब्द सदय। अनभिज्ञ का विलोम शब्द पूछ रहा है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। भिज्ञ, अभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ होगा। ध्यान दीजिएगा, अभिज्ञ, अभिज्ञ नहीं, अभिज्ञ। इसमें इसमें ध्यान दीजिएगा, आराम से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अभिज्ञ होगा, अभिज्ञ नहीं होगा। शुक्ल का बताइए, शुक्ल का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। शुक्ल का विलोम शब्द काला, कृष्ण, असित, श्यामल। शुक्ल क्वेश्चन नंबर 8 का विलोम शब्द शुक्ल का कृष्ण होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, तिमिर का विलोम शब्द पूछ रहा है। किस चीज का? तिमिर। बताइए तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन प्रकाश, आलोक, ज्योतिर्मय, आभास। तिमिर का विलोम शब्द यहां पे आलोक होगा। तिमिर का विलोम शब्द यहां पे आलोक होगा। ठीक है। विलोम शब्द का ये आखिरी प्रश्न होगा। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ में। मैंने इसमें अनेक शब्दों के एक अर्थ और वर्तनी शुद्धि वाला नहीं डाला है, क्योंकि वो बहुत इजी होता है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो हो जाता है पैसेज नहीं डाल। बाकी ये जो 4 टॉपिक हैं, इसमें ऐसे ऐसे शब्द का विलोम शब्द कुछ पूछ लेता है जो जनरली यूज में नहीं होता, कभी कभी गलत हो जाता है। पर्यायवाची कुछ ऐसे अलग से पूछ लिया कर। इसमें तद्भव, तत्सम, तद्भव तो ऐसे चीजें पूछ लेता था जो गलत हो जाते हैं। ठीक है। और विशेषण, विशेष्य, उसमें भी, इसलिए इस टॉपिक में ज्यादा हम लोग बार बार लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। चिरंतन, चिरंतन का विलोम शब्द बताइए। नश्वर, अचिंतन, अचर, अचेतन, क्या होगा। चिरंतन का विलोम शब्द यहां पे इसका हो जाएगा नश्वर। आंसर सही है, नश्वर। ठीक है। अगला प्रश्न शुरू हो रहा है आपका पर्यायवाची से। पूछ ये रहा है कि सुरभ, सुवास, सौरभ, ये सभी 3 दिया हुआ है। सुरभ, सुवास, सौरभ, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है। बताइए समूह, सुगंध, स्वर्ग, सुंदर, किसका होगा। आप लोग बताइए किसका होगा। ये सुगंध का पर्यायवाची होगा। सुरभ जो है और सुवास, सौरभ, ये तीनों सुगंध के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, मार का पर्यायवाची बताइए। बताइए मार का पर्यायवाची क्या होगा। मार का पर्यायवाची क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, मार का पर्यायवाची क्या होगा। जादू, स्वर्ण, अधम, अनंग। मार का पर्यायवाची अनंग होगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है। क्या चांदनी का पर्यायवाची नहीं होगा। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। चांदनी का पर्यायवाची चंद्रातप भी होगा, कौमुदी भी होगा, ज्योत्सना भी होगा।
मयंक जो है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा? सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। क्वेश्चन 14 बताइए नैसर्गिक का पर्यायवाची। इसमें नैसर्गिक का पर्यायवाची हो जाएगा प्राकृतिक, नेचुरल जिसको कहते हैं प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 15, अहि का पर्यायवाची देखिएगा नहीं पूछ रहा है कि अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंदूर। क्या नहीं है बताइएगा, क्या नहीं है? उरग होता है, पवनाश होता है, सिंदूर होता है, सरीसृप नहीं होगा। उरग का अहि का पर्यायवाची, और बाकी ये तीनों होते हैं। ठीक है, ये तीनों होते हैं, ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्राची का पर्यायवाची पूछ रहा है, प्राची, प्राची का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। क्या होगा? यहां प्राची का प्राचीन मत समझिएगा, यहां पूर्व होगा। ऑप्शन सी सही है, प्राची का पर्यायवाची पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न, लहर शब्द का पर्यायवाची शब्द, ये शब्द है लहर, लहर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, क्या नहीं है? विचि, दुकुल, तरंग, हिलोर। क्या नहीं है? लहर का पर्यायवाची शब्द विचि भी है, तरंग भी है, हिलोर भी है, तो बच क्या रहा है? बी, और ये बी दुकुल पर्यायवाची शब्द नहीं है लहर का। अगला प्रश्न, बगीचा का पर्यायवाची शब्द, बगीचा। गर्मियों में बहुत आम खाते हैं आप लोग बगीचे में, और अमरूद का बगीचा होता है, बैर का भी बगीचा होता है। मुगल काल में एक सम्राट बादशाह रहा जिसने बगीचा लगाने की प्रथा शुरू किया था। ठीक है, हम लोग जब इतिहास पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, कंफ्यूज मत होइए, हिंदी भी ध्यान देते हैं। बगीचा शब्द का पर्यायवाची बताइए। निर्जन, व्यजन, आराम, कल्पशाल। बगीचा शब्द पर्यायवाची आप बड़े इजीली याद कर सकते हैं। बगीचा होता है उसमें बहुत पेड़ पौधे लगे होते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं कि गर्मियों में आराम प्रदान करते हैं, सुकून ठंडा प्रदान करते हैं, और ऑक्सीजन नेचुरल हवा भी देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए बगीचा का पर्यायवाची शब्द आराम, आराम यहां पे है। अगला प्रश्न, तरंग का पर्यायवाची शब्द, तरंग। तरंगे कई जगह पे देखो वाक्य के अनुसार इसको यूज कर सकते हैं। बिजली का तरंग, पानी का बहाव, नदियों के बहाव का तरंग, जो चीजें होती हैं उसके आधार पे यहाँ पे पूछ रहा है कि तरंग का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन में दिया पुष्कर, कूल, जलाद, उर्मी। क्या होगा? उर्मी होगा तरंग का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे। ठीक, अगला प्रश्न, ये प्रश्न अच्छा है। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा? विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। क्या होगा बताइएगा? 20 का हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ बताइए। आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। देव का तत्सम रूप, अब हम आ गए किसमें? तत्सम भी, तत्सम तद्भव। ठीक है, देव का तत्सम रूप बताइए क्या होगा? द्विवर, द्वितीयवर, दुभर, दुर्बह। क्या होगा देव का तत्सम रूप? द्विवर। एक चीज याद रखिएगा, जो तत्सम
शब्द होते हैं वो संस्कृत से ज्यादा मैच करते हैं। संस्कृत का ही शब्द मान चलिए कि अगर देखिए देव, ये संस्कृत नहीं लेकिन द्विवर, ये संस्कृत शब्द को, संस्कृत व्याकरण जैसे शब्द को संबोधित करता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, तत्सम जो होगा वो संस्कृत के शब्द के अनुसार उसी पे ही बना होता है। तो देव का तत्सम द्विवर हो गया। अगला प्रश्न, इनमें से तत्सम शब्द है, ये 4 दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द है। ठीक है, बताइएगा कि क्या होगा। ऑप्शन में है शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, बाघ। हमने आपको बताया कि संस्कृत को थोड़ा सा खोजिएगा जब तत्सम तत्सम पूछे तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी, व्याघ्र। ठीक है, इसमें 4 में से व्याघ्र जो है तत्सम रूप है, नो कंफ्यूजन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। समझिएगा कि 4 दिया हुआ, पूछ रहा तत्सम नहीं है। अग्नि, घोटक, घट, मोती, कौन सा नहीं है आप लोग बताइएगा। कौन सा शब्द जो है कि तत्सम नहीं है, बताइएगा। अग्नि तत्सम है, घोटक तत्सम है, घट भी तत्सम है, मोती जो है तत्सम शब्द नहीं है। इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा कि तत्सम शब्द नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अकार शब्द का तद्भव रूप बताइए। पूछ रहा तद्भव अकार शब्द का। ठीक है, क्या होगा, अकाम, अकाज, अकारत, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तद्भव पूछ रहा है तो आप इसमें तद्भव में संस्कृत मत ढूंढिएगा, क्योंकि ये अकार अपने आप में संस्कृत से संबंधित होगा, तभी इसका तद्भव पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, अकार का अकाज होगा, लेट जिसे हम लोग कहते हैं, देहाती शब्द है अकाज, लेट होना। अखरोट शब्द का तत्सम पूछ रहा है। अब आइए फिर तत्सम, अखरोट शब्द का तत्सम अब बताइए क्या है। अछवाट, अछोट, अछरोट, अखरोट। ये अख, अस, खटकोड़ वाला स है, बताइए क्या होगा। अखरोट का तत्सम रूप होगा अछोट। ठीक है, अछोट होगा। अगला प्रश्न, टकसाल का तत्सम रूप, टकसाल है, बताइए टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा। टंकसाला, टंकसाल, टकसाल, टकसाला, बताइए क्या होगा। टकसाल का टंकसाला तत्सम रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से तत्सम शब्द है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शब्द दिए हैं, पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो तत्सम है। भैंस, 12, सच और पाद। ठीक, 27 का आंसर बताइएगा। भैंस, 12, सच, पाद, इसमें तत्सम पूछ रहा है। इसमें जो ऑप्शन डी है पाद, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और बाकी ये तत्सम शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 28, गोबर का तत्सम रूप बताइए। गोबर का तत्सम रूप बताइए। प्रश्न 28, गुर्बर, गोमय, गहमर, गब्बर, क्या होगा। ये ऑप्शन ऐसा है, हाँ, गब्बर का ये तो होगा नहीं, 3 में बताइए। आंसर बी, गोमय। गोमय गोबर का तत्सम रूप है। ठीक है, प्रश्न अगला, अंगीठी का तत्सम रूप बताइए। अंगीठी, अंगूठी नहीं, अंगीठी है, अंगीठी है, ध्यान दीजिएगा। अग्रिका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्रिष्टिकी, क्या होगा।
29 का अंगीठी का तत्सम रूप, अंगीठी का तत्सम रूप बताइए। अग्निष्ठिका होगा, क्या होगा? अग्निष्ठिका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर। अगला प्रश्न है 30, सींग, सींग का तत्सम रूप बताइए क्या होगा? श्रृंग, सिंग, श्रृंग, ये वाला श्रृंग रहेगा। ये वाला श्रृंग रहेगा, ठीक है। ये श्रृंग अलग है, ये श्रृंग अलग है, श्रृंग ये नहीं रहेगा, ये वाला श्रृंग रहेगा इसमें। ये सिंह है, ठीक है। इसका बताइए सिंह का तत्सम रूप बताइए क्या होगा? आंसर सी होगा। ये फॉर्मेट में आ गया है, तो ये वाला सिंह रहेगा ये, ठीक। इसमें इसमें कंफ्यूजन आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 1 वाला श्रृंग होगा शुद्ध, क्योंकि ये ऑप्शन अगर ये पूछता है तो ऑप्शन में दोनों रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए आपको एक श्री वाला श्रृंग वाला चाहिए। कंफ्यूजन खत्म करिएगा कि श्रृंग होगा इसका और 1 वाला होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 31, विशेषण विशेष में हम आ गए हैं। ये पूछ रहा है कि तुम कहां पढ़ते हो, तुम कहां पढ़ते हो, ये सेंटेंस दिया है। तुम कहां पढ़ते हो, किस कोड का, किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त है? तुम कहां पढ़ते हो में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त है, ये बताइएगा। ऑप्शन दिया है गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, क्या है? दिख रहा है? हाँ, आंसर इसका बी होगा, प्रश्नवाचक, कि पूछ रहा है ना कि तुम कहां पढ़ते हो। अगला प्रश्न, मीठा अमरूद में, कह रहा है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोड का है? मीठा जो है वो किस कोड का विशेषण है, किसका? परिणामवाचक का, गुणवाचक का, व्यक्तिवाचक का, संकेतवाचक का, ठीक है। मीठा अमरूद, अमरूद क्या है? मीठा है, मीठा क्या उसका बता रहा है संबंध? गुणवाचक, कि अमरूद मीठा है तो उसका गुण, गुणवाचक, ठीक है। इसका आंसर गुणवाचक हो जाएगा। लोभी किस, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी बताइए, लोभी किस प्रकार का विशेषण है, ये पूछ रहा है, किस विधि से निर्मित है? संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से, प्रत्यय विधि से, किस विधि से है? आंसर इसका हो जाएगा प्रत्यय विधि से है ये, प्रत्यय विधि से है ये, ठीक है। लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। प्रश्न अगला, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? युग्म दिया है, पूछ रहा है कि विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है पूछ रहा है, बताइए। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 और राम लक्ष्मण, कौन सा विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण ही है जो विशेषण नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण पूछ रहा है, बताइए कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? 7, काला, रावण, खट्टा, बताइए संख्यावाचक विशेषण। क्या होगा? 35 का ए हो जाएगा 7। टोटल 40 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अगले 5 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। इसमें पूछ रहा है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है जो क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण पूछ रहा है।
ऑप्शन है घोड़ा काला तेज और दौड़ता है। और 36 चल रहा है, 40 है आपका लास्ट आंसर हो जाएगा तेज। तेज क्रिया है, ये इसका विशेषण है। अगला प्रश्न, गीला। गीला क्या है इसमें पूछ रहा है, किस प्रकार का विशेषण है गीला? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। 37 का आंसर हो जाएगा गीला क्या है? तो गीला एक बता रहा है कि कोई वस्तु है जो गीला है, तो गीला क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगर कोई वस्तु अगर है, वस्तु गीला है, तो गीला क्या है? गुणवाचक, गुण बता रहा है ना कि वस्तु जो है गीला है, गुणवाचक विशेषण हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? शब्द दिया, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है जो विशेषण है। ठीक है, अजय, अजित, अकर्म, अनुशंसा। इसमें जो है आपका अजित, ज में छोटी की मात्रा, अजीत नहीं, ध्यान दीजिएगा, कभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये अजीत है। ठीक है, और ये नहीं होगा, ये होगा अजित, ये विशेषण है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, शब्द दिए, पूछ रहा है विशेषण इसमें नहीं है। ठीक, आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी, कौन सा है जो विशेषण नहीं है? 39 का आंसर हो जाएगा, ये सब विशेषण है, जो अंतर है ये विशेषण नहीं है, ये विशेषण है। आंतरिक, आग्नेय, अधिकारी ये विशेषण है, अंतर जो है विशेषण नहीं है। आपका अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? फिर वैसे ही क्वेश्चन कि कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है, बताइएगा। भयभीत, निर्भीक, भीरु, भव। भयभीत, निर्भीक, भीरु, भव कौन सा है जो विशेषण नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका डी, भव। भव शब्द जो है ये विशेषण नहीं है और बाकी सब विशेषण है। ठीक है, आज का हम लोगों ने 40 प्रश्न का प्रैक्टिस किया है, जिसमें हर टॉपिक से, हिंदी के सेक्शन से 2 टॉपिक छोड़ करके अशुद्धि, अशुद्धि को और अनेक शब्दों को एक अर्थ छोड़, शब्द छोड़ करके बाकी चारों पे पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम और विशेषण, विशेष पे चर्चा कर लिए हैं। 40 क्वेश्चनों का सेट पे हम देखें, ऐसे ही बीच बीच में हर तरह से आपको जीएस और हिंदी के सारे सेट पे बात करते रहेंगे, स्टडी लगी रहेगी, बस आप लोग लगे रहिए और चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, आगे बढ़ाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।